नमस्कार मित्रों, और हमारे इस आध्यात्मिक एवं ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वह स्थान है जहां हम आस्था, परंपरा और इतिहास की सुंदर कथाओं को सरल और हृदय को छू लेने वाले अंदाज में समझते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे होली के बारे में। यह केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और अच्छाई की बुराई पर अंतिम विजय का गहरा प्रतीक है। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और घमंडी राजा रहता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को ही ब्रह्मांड का सबसे महान मानने लगा। उसने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि वे केवल उसी की पूजा करें। लेकिन विडंबना देखिए, उसका अपना पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का सच्चा और समर्पित भक्त था। यह बात राजा को अत्यंत क्रोधित कर देती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे धमकाया, भयानक दंड देने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की अटूट भक्ति को कोई भी डिगा नहीं सका। उसका विश्वास पहले की तरह ही दृढ़ बना रहा। अंततः क्रोध में आकर राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था, वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। योजना यह थी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। अग्नि प्रज्वलित हुई और लपटें आकाश तक उठने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद की भक्ति की शक्ति ने उसके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बना दिया। अग्नि उसे छू भी नहीं सकी। इसके विपरीत वरदान प्राप्त होने के बावजूद होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तभी से होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। यह हमारे भीतर की बुराइयों, अहंकार और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। समय के साथ यह विजय का पर्व प्रेम और आनंद के उत्सव में भी परिवर्तित हो गया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में वृंदावन में अपने मित्रों और गोपियों के साथ रंगों की होली खेलते थे। विशेष रूप से राधा जी के साथ उनका रंगों का दिव्य खेल। इसी कारण आज भी वृंदावन और मथुरा में कई दिनों तक होली अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। वहाँ का वातावरण रंगों, मधुर संगीत और आनंद से भर जाता है। होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आती है। इस दिन लोग अपने सभी मतभेद भुलाकर एक साथ मिलते हैं। वे रंग और गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। यह क्षमा और नए आरंभ का पर्व है। इस पावन दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जो जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। प्रातः स्नान करना, शुद्ध मन से पूजा अर्चना करना और श्रद्धा के साथ होलिका दहन में सम्मिलित होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को दान देना जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने हृदय को शुद्ध करना, दूसरों को क्षमा करना, स्वयं क्षमा मांगना और संबंधों को नई शुरुआत देना। होली हमें जीवन के अनमोल संदेश सिखाती है। यह बताती है कि अहंकार और अभिमान क्षणिक हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं। यह विश्वास दिलाती है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम से सुंदर और शक्तिशाली कोई रंग नहीं है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और कटुता को होलिका की अग्नि में समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन शांति और आनंद के प्रकाश से भर जाता है। तो मित्रों, अगली बार जब आप होली मनाएं तो याद रखिए, यह केवल किसी के चेहरे पर रंग लगाने का त्योहार नहीं है। यह अपने हृदय और दूसरों के हृदय को प्रेम, आनंद और नई आशा से रंगने का अवसर है। यह अपने जीवन की चित्रपट पर नई और उज्जवल शुरुआत के रंग भरने का पर्व है। आप सभी को और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन इस सुंदर त्योहार की तरह उज्जवल और आनंदमय हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही बात